जी हाँ, संधि पहचाने 100 ट्रिक्स हैं। संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। पहली संधि होती है स्वर संधि, जिसके 5 भाग होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यण संधि और अयादि संधि। ये 5 पार्ट होते हैं स्वर संधि के। इसमें फर्स्ट है दीर्घ संधि। दीर्घ का मतलब क्या होता है दोस्तों? दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, यानी कि जिसमें बड़ी मात्रा है वो दीर्घ संधि। जैसे कारागार, कारागार में है रा, तो ये बड़ा है, इसका मतलब दीर्घ संधि। छात्रावास में त्रा बड़ा है, महाशय में हा बड़ा है। तो इसी तरह आप आसानी से पहचान सकते हैं कि दीर्घ संधि कौन से शब्द में होगी। इसके बाद में दूसरी संधि आएगी गुण संधि। गुण संधि के अंदर क्या विशेषता होगी? यानी कि शब्द के ऊपर सिर्फ एक मात्रा आएगी। जैसे नरेश, महेश, राकेश और परोपकार, इन सब के ऊपर सिर्फ एक मात्रा है। ये दूसरी संधि कंप्लीट। इसके बाद में आती है तीसरी वृद्धि संधि। वृद्धि संधि को पहचानने के लिए क्या होगा? गुण संधि में एक मात्रा, तो वृद्धि में मात्रा में वृद्धि हो जाएगी। जैसे सदैव, हितैषी, इनके सब दोनों के ऊपर दो दो मात्रा है। इससे आसानी से पहचान सकते हैं कि मात्रा में वृद्धि के लिए वृद्धि संधि आएगी। दोनों को कंपैरेटिवली याद रखना है। 4th नंबर पे आती है यण संधि। यण संधि में क्या होगा? आपको य, व और र, ये जो तीनों वर्ड है, इन तीनों से पहले आधा अक्षर आएगा। जैसे अध्यक्ष, अध्यक्ष में ध आधा आ गया य से पहले। दूसरा है न्यून, य से पहले आधा फिर अक्षर आ गया। अन्वेषण, व से फिर पहले आधा न आ गया। और अन्वीक्षा, अन्वीक्षा में वी से व के फिर आधा आ गया। इस तरह से आप आसानी से पहचान सकते हैं। जब आप उदाहरण देखोगे तो और अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। 99% आपको ऐसे ही उदाहरण मिलेंगे। 5वें नंबर पे आपकी आती है अयादी संधि। अयादी संधि में आपको पहचानना क्या है? यदि किसी शब्द में ए, ओ और औ की मात्रा आती है तो वो अयादी संधि के अंदर नहीं आएगा। यानी कि ये शब्द अयादी संधि में नहीं आते शब्द के ऊपर। इसके बाद एक चीज़ और ध्यान रखना है, जो शब्द होगा वो ज़्यादातर 3 अक्षर का रहेगा। जैसे उदाहरण के तौर पर बताता हूँ आपको, शयन, शयन के ऊपर कोई मात्रा नहीं है। दायक, दायक के ऊपर कोई मात्रा नहीं है। हवन, हवन के ऊपर भी कोई मात्रा नहीं है। पावक, पावक के ऊपर भी कोई मात्रा नहीं है। इस तरह से आप इनको आसानी से पहचान सकते हैं और इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको 99% आसानी से पहचानने में आएगी। अगर ये ट्रिक्स आपके लिए उपयोगी है तो नीचे कमेंट में बताइएगा। आपके लिए जीके, हिंदी और अदर जो भी सब्जेक्ट है उनकी ट्रिक्स मैं लेकर आऊँगा। साथ ही ऐसी बेहतरीन ट्रिक्स के लिए आपको नीचे सब्सक्राइब का बटन ऑन करना होगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देना होगा ताकि जो भी न्यू ट्रिक्स आती है वो आपको सबसे पहले पता चल जाए। ठीक है, थैंक यू गाइस, सब्सक्राइब एंड शेयर मोर एंड मोर।